पाकिस्तान के महकमा मौसमियात समेत आलमी अदारे जो हैं वो इस बार खबरदार कर रहे थे कि मौसम सरमा इंतहाई सख्त होगा, लोगों के मामलात ज़िंदगी मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएंगे और पाकिस्तान में शायद तारीख की बदतरीन सर्दी आएगी और लोग इस हवाले से तैयारी कर लें, राशन जो है वो ज़ख़ीरा कर लें, फ्यूल जो है ईंधन ज़ख़ीरा कर लें। और लोगों को बड़ा डराया गया, धमकाया गया अक्टूबर में, फिर नवंबर में, और फिर जब मौसम सरमा शुरू हुआ तो रूटीन का मौसम सरमा था। न सख्त सर्दी हुई, न तूफ़ानी बर्फबारी हुई, ना लोगों के मामूलात और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए, बल्कि रूटीन के मुताबिक मामलात और मामूलात चलते रहे। 31, 30 और 31 दिसंबर को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ हुई, जिससे खुश्कसाली का एक तवील स्पेल ख़त्म हुआ। और फिर महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में 3 से फिर बर्फ़ होगी, बर्फ़ ना हुई और ये सिलसिला चलता रहा। आज 13 तारीख है और ये 13 तारीख जो है वो हमारे जो पहाड़ी इलाके इसमें इसको सखरांद कहते हैं, क्योंकि पो और माह जो देसी महीने हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन ये जो 1, 2, 3 दिन होते हैं या इन 2-3 दिनों में बर्फ़ होती है, हर साल होती है। ये एक रवायत सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस बार नहीं हुई। और इसी दौरान अचानक सोशल मीडिया पर ये खबरें आई कि 22 से लेकर 22 जनवरी के बाद शदीद तरीन सर्दी आएगी और इवन पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ होगी, यालाबारी होगी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बना, इतनी ये वायरल हुई न्यूज़ कि लोग डर गए। इस्लामाबाद वालों ने हमसे रब्ता किया, लाहौर वालों ने जी कि नथिया गली में फिर क्या हालात होंगे, एबटाबाद में क्या हालात होंगे, मरी में, शुगरा, नारा, गिलगित, हुंसा, स्कर्दू के लोग फिर किस तरह जिएंगे। अगर बर्फ इस्लामाबाद हुई तो फिर लोगों में खौफ फैला, लोग डरे, लोग सहमे और लोग परेशान हुए कि इस बार न जाने क्या होगा। और फिर चंद दिनों बाद आज और कल ये आज और गुज़िश्ता कल ये चीज़ सामने आ गई कि ये भी अफवाह थी। जिस तरह लालीना के हवाले से एक अफवाह फैलाई गई कि इस दफ़ा लालीना आएगा, बैरुल से बुखरात उठेंगे, बादल आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान जो है उसमें पता नहीं कितने कितने मीटर बर्फ़ होगी। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नॉर्मल रूटीन से भी कम बर्फ़ हुई है। जो बर्फ़ें हमारे पहाड़ी इलाकों में होती थी वो बर्फ़ें गुज़िश्ता 2-3 बरसों से 4 बरसों से नहीं हुई। 2022 में एक बर्फ़ हुई थी जिसमें मरी में 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए थे। उसके बाद बर्फ़ देखने को लिए यहाँ के बासी तरस गए हैं। एक तरफ पूरे कौम को एजान की कैफियत में झूठी खबरों के ज़रिए, झूठी प्रेडिक्शंस के ज़रिए एजान में मुब्तला किया गया, खौफ दिलाया गया, परेशान किया गया, और दूसरी तरफ बर्फ़ होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अब यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है, ये जो कमिंग संडे है, संडे के बाद एक स्पेल आएगा और उसके बाद रूटीन के मामलात होंगे मामूल के मुताबिक। बल्कि ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि मामूल से भी कम बारिशें हो सकती हैं जनवरी और फरवरी में। ये एक लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के वो पहाड़ी इलाके जहाँ सर्दियों में कई मीटर्स बर्फ़ होती थी और ये बर्फ़ अप्रैल और मई तक रहती थी, और इसकी वजह से पाकिस्तान के दरिया जो है वो पानी से भरे होते थे, चश्मे पानी से जो है उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता था और पानी की कमी कहीं भी नहीं होती थी। लेकिन अब देखने में यही आ रहा है कि पानी की कमी तेज़ी से हो रही है, बारिशें ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं। गो के इस जो गुज़िश्ता बरस था 2025 का मौसम बरसात में, सावन में और बादों में काफ़ी बारिश हुई, बड़े अरसे बाद इतनी बारिश हुई। लेकिन जो तवक्को की जा रही थी सर्दियों के हवाले से, बर्फ़ के हवाले से, जब जनवरी तक 13, 14, 15 जनवरी तक जो बर्फ़ हुई है, 13 जनवरी तक वो बर्फ़ इतनी नहीं है जिसको हम सफिशेंट कह सकें, बल्कि मामूल से कम है। कहा यही जाता है, ये रीत है, ये रवायत है पहाड़ी इलाकों की कि बड़े दिन जब शुरू होते हैं 22 दिसंबर को, तो बड़े दिनों का मतलब पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ से लिया जाता था कि बड़े दिन शुरू होंगे तो बड़े दिनों का मतलब बर्फ़ था कि बर्फ़ भी शुरू हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से बड़े दिन आते हैं, 22 दिसंबर से बड़े दिन स्टार्ट हो जाते हैं,
لیکن 23 دسمبر سے، لیکن برف نہیں ہوتی۔ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے ماحول کو برباد کر رہی ہے۔ گو کہ گرین گیسز میں پاکستان کا ہمارا حصہ 0.5 ہے، لیکن جو ہم بھگت رہے ہیں وہ 40% کے قریب ہے، یعنی کہ شدید ترین بارشیں اور شدید ترین خشک سالی، اور یہ موسمی کیفیت صرف ان گرین گیسز کی وجہ سے، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اور رہی صحیح کثر جو ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں غیر قانونی جو کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، درختوں کی کٹائی ہے، اور اسی طرح سیمنٹ کا بہت زیادہ استعمال، کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے، پاکستان کے پہاڑی علاقے کنکریٹ کے جنگل بن رہے ہیں۔ ناردرن ایریاز میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہوٹلز بن رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کثیر المنزلہ عمارتیں بن رہی ہیں۔ گلیات کو آپ دیکھ لیں، نتھیا گلی کو آپ دیکھ لیں، ان عمارتوں کو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے، اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ دبئی میں ہے، اور عمارتیں دبئی جیسی ہیں۔ اور جب عمارتیں آپ دبئی جیسی بنائیں گے تو پھر گرمی بھی دبئی جیسی ہوگی، اور پھر برف کو ہم ترس جائیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔